सानिध्य बना रहे। उसके साथ साथ जो मेरे साहित्य जगत के महान शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। अब ऐसा है, आजकल हर आदमी आकाश में, गगन में की तरफ को दौड़ रहा है। उसी पे मैंने कुछ 2 लाइनें लिखने की कोशिश की है गगन के लिए, और कुछ लाइनें। एक बात कहना चाहूंगी सर, बीच में क्षमा चाहती हूँ। आप जो भी एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, आज कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करके ग्रुप में जरूर भेज दीजिएगा जी, क्योंकि साधक जी अभी जुड़े नहीं है, वो लेते रहते हैं और इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि फोटोग्राफ्स लेनी रह जाए। अभी तो बीच बीच में क्लिक करके हाँ, ग्रुप में भेज दीजिएगा। धन्यवाद। शीर्षक है गगन की सैर। आओ चले करने गगन की सैर, आओ चले करने गगन की सैर, जहाँ हो बादलों की छाया, बिजली की चमक और बूंदों की बौछार। जहाँ हो बादलों की छाया, बिजली की चमक और बूंदों की बौछार। चले हम पहुँचे गगन के द्वार, चले हम पहुँचे गगन के द्वार। भेदी स्वागत में बादलों ने अपनी टुकड़ियाँ, भेदी स्वागत में बादलों ने अपनी टुकड़ियाँ। दिखाने को रहा बिजली की कड़कड़ियाँ, दिखाने को रहा बिजली की कड़कड़ियाँ। और बौछारों ने बूंदों की किया तरबदर बदल, और बौछारों ने बूंदों की किया तरबदर। सूरज की किरणें, कौन आया आज हमारे अंगना, कहीं मिलने तो नहीं आए बहना चांदनी के सजना, कहीं मिलने तो नहीं आए बहना चांदनी के सजना। देख रहे हैं पक्षी भी हसरती भरी निगाहों से, देख रहे हैं पक्षी भी हसरती भरी निगाहों से। कौन है ये, कैसे घूम रहे हैं हमारी सैरगाहों में, कौन है ये, कैसे घूम रहे हैं हमारी सैरगाहों में। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ भी, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ भी ललचाई निगाह देख रही है, ललचाई निगाहों से। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ भी देख रही हैं ललचाई निगाहों से। ले चले हमें भी कोई गगन की सैर को, ले चले हमें भी कोई गगन की सैर को। ख्वाहिश है हर किसी की करे गगन की सैर, ख्वाहिश है हर किसी की करे गगन की सैर। नहीं है गगन को भी किसी से बैर। आइए स्वागत है खुले मन से सभी का, आइए स्वागत है खुले मन से सभी का। आनंद लीजिए बादलों के संग बूंदों की बौछार का, आनंद लीजिए बादलों के संग बूंदों की बौछार का। बस थोड़ा तौबा कर लीजिए कूड़ा करकट के बिखराव का, बस थोड़ा तौबा कर लीजिए कूड़ा करकट के बिखराव का। आओ चले करने गगन की सैर, जहाँ हो बादलों की छाया, बिजली की चमक और बूंदों की बौछार। जय हिंद। बहुत सुंदर, पूरा नव का परिदृश्य आपने, बादल, आसमान, बूंदे, वर्षण। और शाम सर बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भी बारिश हो रही है और उनके परम मित्र ने भी यहाँ पर बारिश का ही वर्णन किया। जैसे कहते हैं दिल से दिल के तार जोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। सात समुद्र पार बैठे मित्रों के दिल से दिल के तार जुड़े हुए, दोनों ही वर्षा की बात कर रहे हैं और शायद मालूम नहीं होगा कि दोनों वर्षा की बात करेंगे। है ना? एक मैंने जो आजकल पोल्यूशन हो रहा है उस पर भी 2 लाइनें लिखने की कोशिश की थी। धूल धुआं की परत दिल्ली एनसीआर में छाई है, धूल धुआं की परत दिल्ली एनसीआर में। और सांसों का चलना भी मुश्किल हो गया, और सांसों का चलना भी मुश्किल हो गया। हर शहर में प्रदूषण अब आम हो गया, हर शहर में अब प्रदूषण आम हो गया है। और रहना शहरों में अब दूभर हो गया है, रहना शहरों में अब दूभर हो गया है। करे रुख अब अपने गांव की ओर, करे रुख अब अपने गांव की ओर। जो हैं सब
सुख सुविधाओं से सराबोर जो हैं, सब सुख सुविधाओं से सराबोर। क्या इंटरनेट, क्या बिजली, क्या सड़क, क्या इंटरनेट, क्या बिजली, क्या सड़क, नहीं है कोई कमी शुद्ध आबो हवा की, नहीं है कोई कमी शुद्ध आबो हवा की। स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर और दवाई दवा की। आओ करें अपने शहर के, अपने गांव के ओर, आओ रुख करें अपने गांव की ओर। एक थोड़ा सा सजेशन है, सरकार के लिए भी मैंने कोशिश की है कुछ सजेशन देने की। करे सरकार भी इन 10 बिंदुओं पर गौर, करे सरकार भी इन 10 बिंदुओं पर गौर। करे दुरुस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, करे दुरुस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। रजिस्टर्ड हो 2 से अधिक गाड़ियां न एक मकान पर, रजिस्टर्ड हो न 2 गाड़ियां एक मकान पर के पते पर। रजिस्ट्रेशन हो घर के पार्किंग स्पेस का भी, रजिस्ट्रेशन हो घर के पार्किंग स्पेस का भी। और देखा जाए चेकिंग में पोल्यूशन और पार्किंग सर्टिफिकेट भी, देखा जाए चेकिंग में पोल्यूशन एंड पार्किंग सर्टिफिकेट भी। और निश्चित की जाए ट्रकों की संख्या प्रदेश के हिसाब से। और निकाला जाए वैज्ञानिक आधार, पराली न जलाएं, निकाला जाए वैज्ञानिक आधार, पराली न जलाएं। रखी जाए गड्ढा मुक्त सड़कें, रखी जाए गड्ढा मुक्त सड़कें। और छिड़काव किया जाए पानी का सड़कों पर, छिड़काव किया जाए पानी का सड़कों पर। निश्चित किया जाए एक समय मकान आदि बनाने का, निश्चित किया जाए एक समय मकान आदि बनाने का। और वैज्ञानिक आधार निकाला जाए फैक्ट्रियों के पोल्यूशन के लिए। छाई है धूल धुआं की परत दिल्ली एनसीआर में, और सांसों का चलना भी मुश्किल हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर। सांसों का चलना भी मुश्किल हो गया है। और अभी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में मैंने भाग लिया था और ये प्रदूषण की समस्या पर ही थी। और उसमें केवल पराली ही नहीं, किसान भी क्या करें, उनके पास कोई समाधान उस तरह से है नहीं। और समय प्राकृतिक तरीके से उसमें अगर करेंगे, जमींदोज करेंगे, उसे फिर खाद बनने में उसमें समय लगता है, तो अगली फसल के लिए नुकसान। इतना समय नहीं, उनके पास एक समाधान फिलहाल तो यही है कि वो उसे फटाफट जला देते हैं। और नहीं, ये तो मैडम आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक आधार ही कोई ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि सरकार को भी उसमें ज़्यादा वो न लगे और किसान को भी एक टाइमली सुविधा मिल जाए। काम होना बाकी है उस हिसाब से। और हर साल ही कितने सांसों पर, वैसे ही कोरोना से मरे हुए आदमी अब जी रहे हैं इन 4 महीनों में सरकार को ध्यान आता है, हमको बीच पूरे सालों में नहीं आता ना, उसी हिसाब से। बहुत अच्छे समाधान सर आपने सुझाए इसमें अपनी कविता के माध्यम से। बहुत बहुत 10 धन्यवाद। बिंदु जो आपके हैं ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर कविता आपकी। और वाकई आपकी कलम जो है वक्त की आंधी से खबरदार है, इसलिए आप बहुत बड़े कलमकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इसी क्रम को